हेलो दोस्तों, कैसा लगता है जब एक ही क्लासरूम का लड़का टॉप करता है। एक ही क्लासरूम का लड़का अच्छा खासा स्कोर करता है, लेकिन हम उसी क्लासरूम में सेम टीचर के द्वारा पढ़ने के बावजूद भी अच्छी खासी स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छी खासी मेहनत करने के बावजूद भी सिर्फ एवरेज मार्क्स आता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आप भी टॉपर बन सकते हैं। इसके बाद आप भी किसी भी एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो भी बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं, या कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, या कोई डायलॉग बाजी नहीं है, या जो भी है यह हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में E इक्वल टू MC स्क्वायर अप्लाई करो। आखिर क्या है E इक्वल टू MC स्क्वायर में? वास्तव में E इक्वल टू MC स्क्वायर फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया गया एक समीकरण है। यह समीकरण क्या है या कैसे काम करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। हम इस समीकरण का एक डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। सपोज हम E को एग्जाम, M को मेमोरी और C को कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, तो हमारा समीकरण हो जाएगा एग्जाम इक्वल टू मेमोरी इंटू कॉन्सेप्ट स्क्वायर। एग्जाम इक्वल टू मेमोरी इंटू कॉन्सेप्ट स्क्वायर। ये क्या लिख दिया? जी हाँ, ये वही समीकरण है जिसे अप्लाई कर किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता है, इस समीकरण का सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी एग्जाम में अप्लाई होता है। इसका कोई भी कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। कैसे उसे समझते हैं? दोस्तों, हमारा समीकरण है एग्जाम इक्वल टू मेमोरी इंटू कॉन्सेप्ट स्क्वायर। कहने का मतलब किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी और कॉन्सेप्ट। मेमोरी कहने का मतलब याददाश्त और कॉन्सेप्ट कहने का मतलब समझ। इन दोनों चीज़ों से एग्जाम में अच्छा किया जाता है। लेकिन हमारा समीकरण क्या कहता है? हमारा समीकरण है एग्जाम इक्वल टू मेमोरी इंटू कॉन्सेप्ट स्क्वायर। कहने का मतलब किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए मेमोरी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी एग्जाम में हमारा मेमोरी 2 है तो कॉन्सेप्ट 2 के पावर 2 होना चाहिए। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट स्क्वायर में होना चाहिए। हमारा समीकरण यही कहता है। आजकल लोग कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, रट लो। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वो क्वेश्चन आया ही नहीं, उसके बाद सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अगर उसे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी याद है तो भी उस क्वेश्चन का आंसर वह 100% करेक्ट कर ही आएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई थिंक हम जो कहना चाहते हैं आप समझ रहे होंगे। हमारा कहना है कि एग्जाम में अच्छा करने के लिए मेमोरी से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हमारा समीकरण भी यही कहता है एग्जाम इक्वल टू मेमोरी इंटू कॉन्सेप्ट स्क्वायर। अगर मेमोरी हमारा 2 है तो कॉन्सेप्ट 2 के पावर 2 होगा। कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज स्क्वायर। और यही सबसे बड़ी गलती है लोगों की, जिसके कारण कि आज जो है एक अच्छे खासे स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, जस्ट एवरेज मार्क्स आता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। बस रट लेते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं। और अगर रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो बस इधर उधर निहारते हैं। लेकिन वहीं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसे क्वेश्चन का आंसर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस क्वेश्चन का जवाब अपने तरीके से 100% करेक्ट ही कर आएगा और उस स्टूडेंट का रिजल्ट एक अच्छे खासे स्कोर के साथ होगा। मे भी वो टॉपर भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। अगर यह वीडियो एक बार में समझ नहीं आया हो तो कुछ देर बाद इसे दोबारा देख लेना और साथ ही अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर जरूर करना। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।